हेलो एवरीवन। एग्जाम वारे में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम जीके सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इसका पार्ट 9 देखेंगे। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ऐसे प्रश्नों को शामिल किया गया है जो अक्सर हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता जापान के संविधान से ली गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विधि द्वारा स्थापित शासन। यह जापान से लिया गया है। संविधान का संशोधन किस देश से लिया गया है? यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और मूल अधिकार किस देश से लिया गया है? यह अमेरिका से लिया गया है। और नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? यह आयरलैंड से लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, लच्छू महाराज का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से था? इसका राइट आंसर हो जाएगा कत्थक। लच्छू महाराज का संबंध कत्थक से। कत्थक किस राज्य का नृत्य है? शास्त्रीय नृत्य है या उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? ठीक है। भरतनाट्यम किस राज्य का है? यह तमिलनाडु राज्य का है। और सत्रिया यह असम का है। और मोहिनी अट्टम यह केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। टोटल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा त्योहार उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नवकलेबर जो है यह उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। अम्बुबाची किस राज्य में मनाया जाता है? यह असम राज्य में मनाया जाता है। और चापचर किस राज्य में मनाया जाता है? मिजोरम में। और नॉन्गसोन यह सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस हड़प्पा स्थल से जुताई वाले खेत के प्रमाण मिले हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा से। कालीबंगा वर्तमान किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। यहाँ से जुताई वाले खेत के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो से कौन सा साक्ष्य मिला है? यहाँ से बृहद स्नानागार मिला है। ठीक है। चौंदड़ो से क्या मिला है? श्रृंगार के सामान यहाँ से प्राप्त हुए हैं, जैसे कंघाल, लिपस्टिक इत्यादि यहाँ से प्राप्त हुए हैं। लोथल से क्या मिला है? लोथल से बंदरगाह के साक्ष्य मिलते हैं। किसके? बंदरगाह के साक्ष्य लोथल से मिलते हैं। आगे देखते हैं, चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा चालुक्य वंश का संस्थापक ऑप्शन सी, पुलकेशिन प्रथम। इसने 543 ईस्वी में चालुक्य वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गैनेमीड। यह किस ग्रह का उपग्रह है? यह बृहस्पति का उपग्रह है। किसका? बृहस्पति का उपग्रह है। टाइटन किसका है? टाइटन शनि ग्रह का उपग्रह है। और मिरिंडा किसका है? यह अरुण अर्थात यूरेनस का। और चंद्रमा आपको पता है यह पृथ्वी का उपग्रह है। ठीक है। आगे देखते हैं हम, सूर्य से दूरी की दृष्टि से तीसरे स्थान पर कौन सा ग्रह है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पृथ्वी। दूरी के हिसाब से हम ग्रहों का क्रम देख लेते हैं। पहले कौन सा पड़ता है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। इन चारों को, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को अंतर्ग्रह और इसे बहिर्ग्रह कहते हैं, अर्थात इसे बाह्य ग्रह कहते हैं। और सब सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। कल हमने पढ़ा था क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह किसके बीच में पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम से कर्क रेखा गुजरती है। भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसका ट्रिक आप ध्यान रखिए, मित्र पर गमछा झार। माँ से हो जाए आपका मिजोरम, त्रा से आपको त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से आपका हो जाएगा गुजरात, मा से आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश, झा से छत्तीसगढ़ और झार से आपका झारखंड हो जाएगा। ये 8 राज्यों का आप नाम ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माउंट कोटोपैक्सी। ये कहाँ पे है? यह इक्वाडोर देश में है। किस देश में? इक्वाडोर। और माउंट पिंटुबो किस देश में है? या फिलीपींस में है। किस देश में? फिलीपींस देश में है। और माउंट ताल भी फिलीपींस में है। और माउंट किलिमंजारो कहाँ पे है? यह तंजानिया देश में है, तंजानिया में है। अगला देखते हैं, साइमन कमीशन की नियुक्ति किस वायसराय के कार्यकाल में की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी।
साइमन कमीशन नियुक्त का गठन कब हुआ था? 1927 में। लेकिन यह भारत में कब आया था? 1928 में भारत आया था। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दी गई घटनाओं पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाए आपका, पहला ऑप्शन है इसमें, पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? यह 12 नवंबर 1930 को लंदन में हुआ था। पूना पैक्ट कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 28 जनवरी 1933 में हुआ था। और पाकिस्तान की घोषणा कब हुई थी? 1940 में हुई थी। तो अब आप देख लेते हैं सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी। सबसे पहले आपकी हुई थी पहला गोलमेज सम्मेलन, तो पहला ये हो जाएगा। उसके बाद आपका दूसरा, तीसरा, उसके बाद चौथा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा ज्योतिबा फुले ने। सत्य शोधक की स्थापना कब हुई थी? 24 सितंबर 1873 में इसकी स्थापना हुई थी। किसके द्वारा? ज्योतिबा फुले द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। तो अगर देखते हैं, लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि इसमें उपस्थित होता है, अर्थात लाल मिर्च किसके कारण तीखी होती है? इसका ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा कैप्सेसिन के कारण इस लाल मिर्च तीखी होती है। नेक्स्ट, पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक समीप कब होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा 3 जनवरी को। ये कब होता है? इस घटना को क्या कहा जाता है? इस घटना को उपसौर कहा जाता है। ऐसी खगोलीय घटना जब पृथ्वी सूर्य के अत्यंत पास होती है तो उसे उपसौर कहते हैं। और यह कब होता है? यह लगभग 3 से 4 जनवरी के बीच होता है। और अपसौर क्या होता है? जब ये पृथ्वी सूर्य से अत्यधिक दूरी पे होता है तो उसे अपसौर कहा जाता है। यह 4 जुलाई को होता है। अगला प्रश्न, संगाई त्योहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर राज्य में संगाई त्योहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी कालिदास की पुस्तकें हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋतु संहार, ये किसकी है? कालिदास की। मेघदूत, ये भी कालिदास की है। कुमार संभव, ये भी कालिदास की है। और 10 कुमार चरितम किसकी है? यह दांडी की रचना है। किसकी? दांडी की। यह पहली गद्य रचना मानी जाती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, किताब उर रहेला की किसकी रचना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इब्न बतूता की। किसकी रचना है? इब्न बतूता की रचना है किताब उर रहेला। इब्न बतूता कहाँ का था? यह मोरक्को का यात्री था। कहाँ का? मोरक्को का। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में किस मंदिर को ब्लैक पगोड़ा कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य मंदिर को ब्लैक पगोड़ा कहा जाता है। यह किस राज्य में स्थित है? या उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है। इसको स्थापना किसने करवाई थी? नरसिंह देव प्रथम ने इसकी स्थापना करवाई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु का लोक नृत्य कौन सा है? करगम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से न्यायाधीश पीआईएल लागू करने के लिए जाने जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा जस्टिस पीएन भगवती। पीआईएल अर्थात जनहित याचिका जारी करने के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में क्या भारतीय नागरिकों का मौलिक कर्तव्य में नहीं आता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा छुआछूत का अंत यह मूल कर्तव्य में नहीं आता, जबकि ये आर्टिकल 17 के तहत मूल अधिकार में आता है। ठीक है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी असम, मेघालय और त्रिपुरा। इसको आप एटीएम से ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में के आधार पर सही जलीय क्षेत्र को पहचान कीजिए। वह कौन सा जलीय स्थान है जो या भारत के पूर्वी तट पर है, यहाँ विश्व प्रसिद्ध चिड़ियाघर है, या भारत के प्रसिद्ध अंतरिक्ष अनुसंधान क्षेत्र केंद्र के आसपास है, या खारे पानी की झील है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
ए पुलिकट झील, यह पूर्वी तट पे स्थित है। यहाँ विश्व प्रसिद्ध चिड़ियाघर पुलिकट चिड़ियाघर है। और यहाँ ये किस अंतरिक्ष अनुसंधान के आसपास स्थित है? श्री हरिकोटा जो हमारा अंतरिक्ष अनुसंधान है उसके आसपास यह स्थित है, और यह खारे पानी की झील है। अगला प्रश्न हो जाएगा, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल राज्य में। अगला प्रश्न, रेड डेटा बुक कौन प्रकाशित करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचर रिसोर्सेज ये जारी करता है। अगला प्रश्न, लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डायोप्टर। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? इसका सही जवाब हो जाएगा 8 राज्यों से और 1 केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है। किससे किससे लगती है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और दिल्ली एक हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, उससे लगती है। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर भारत के सबसे छोटे और राज्य कौन से हैं? क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? गोवा। और जनसंख्या के हिसाब से कौन सा है? सिक्किम जो है सबसे छोटा राज्य है। अगला प्रश्न, नील दर्पण नाटक के द्वारा दीनबंधु मित्र ने किसकी दयनीय स्थिति को दर्शाया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नील की खेती करने वाले किसानों को इसमें दर्शाया गया है। यह नाटक 1860 में प्रकाशित किया गया है। इसमें बंगाल के नील खेती करने वाले किसानों की दयनीय स्थिति को दर्शाया गया है। यह नाटक 1959 में जो नील विद्रोह हुआ था उससे संबंधित था। अगला प्रश्न, इनमें से एक संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया। कब किया था? यह 1819 में इसका प्रकाशन किया गया था। यह बंगाली साप्ताहिक पत्रिका थी और इसे 1836 में बंद कर दिया गया था। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी के दांडी मार्च के साथ किस जन आंदोलन की शुरुआत हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू हुई थी। कब तक चली थी? 6 अप्रैल तक यह चली थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस राजा के शासन में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा नसरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। तैमूर मध्य एशिया का मंगोल नेता था और इसने भारत पर 1398 में भारत पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा धूपगढ़। धूपगढ़ सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये रही सतपुड़ा रेंज और इसके ऊपर विंध्य रेंज और यहाँ है ये अरावली रेंज। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। अगला प्रश्न है, पाक जलडमरू मध्य कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मन्नार और बंगाल की खाड़ी के बीच यह स्थित है। इधर बंगाल की खाड़ी है और इधर मन्नार की खाड़ी, और ये पाक जलडमरू है। और यह तमिलनाडु और श्रीलंका को अलग करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अंटार्कटिका में भारत के अनुसंधान स्टेशन का क्या नाम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण गंगोत्री व मैत्री। अगला प्रश्न है, सरकारीय आयोग निम्नलिखित में किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केंद्र और राज्य संबंध। इसका गठन कब हुआ था? 1983 में इसका गठन हुआ था। क्यों? केंद्र और राज्य सरकार के बीच संबंध और शक्ति के संतुलन की क्षमता के जांच के लिए इसका गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में मताधिकार की आयु कौन से संविधान संशोधन के बाद 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। यह कब आया था? यह 1989 में यह आया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना कर सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा। इसको अनुच्छेद 312 के तहत यह अधिकार प्राप्त है। अगला प्रश्न है, भारत की किस अनुसूची में भाषाएं हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं। कुल कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं इसमें शामिल हैं। अगला प्रश्न है, धन विधेयक के बारे में कौन सा कथन गलत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्यसभा धन विधेयक को 1 माह के लिए रख सकती है। 1 माह के लिए नहीं, 14 दिन के लिए रख सकती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2006 में लागू हुआ। और यह कब संसद में पारित हुआ था? 2005 में यह पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? इसका सही जवाब हो जाएगा कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी।
नेक्स्ट, नदियों और उनकी सहायक नदियों के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यमुना। ये यमुना की सहायक नदी कौन है? सिंध, बेतवा, केन, सही है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हो जाएगी दिबांग, लोहित, तिस्ता, ये भी सही है। नर्मदा, वाड़ा, कोलार, उरी, सकर, ये सही है। और कृष्णा की सहायक नदी है भीमा, पलेरू, कोयना, तुंगभद्रा, यह गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी झीलें आंध्र प्रदेश में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कोल्लूरी और पुलिकट, अर्थात ऑप्शन डी यह सही हो जाएगा। चिल्का किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में यह स्थित है। यह खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। अगला प्रश्न है, कौन सा मिलान सही नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एलिफेंटा। इसका निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गुप्त वंश की राजधानी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र गुप्त वंश की राजधानी थी, जो वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोहा। लोहा की खोज उत्तर वैदिक काल में हुई थी, लेकिन यह हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबे और कांसे से परिचित थे, लोहे से परिचित नहीं थे। अगला प्रश्न है, सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल राज्य में स्थित है, और यह भगवान अयप्पा का मंदिर है। अगला प्रश्न है, बुक्सा टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये रहे आज के क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, एग्जाम में आप सभी का स्वागत है।